हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि क्रेमर्स रूल क्या होता है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और जो एक्टिविटी के फॉर्म में है और क्वेश्चन नंबर 2 जो छोटे छोटे हैं उनको सॉल्व करेंगे। और क्रेमर्स रूल बता के मैं उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिससे आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी वीडियो से हो जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगला वीडियो मत देखना, क्योंकि 1.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, खुद से कर पाओगे। बट हाँ, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग देख सकते हो। वैसे ये आप पे मैं थोड़ी ना आपको रोकने आऊंगा। चलिए, प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डी फाइंड करने आना चाहिए। डी मतलब डिटर्मिनेंट्स। आपको 2 लाइन दिखेगी। जैसे पहला ही क्वेश्चन है 3, 4, 2, 5। आपको वैल्यू ऑफ डी फाइंड करना है। डी मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहला रूल कि 2 ब्रैकेट बनाओ और दोनों के बीच में माइनस लगाओ। दूसरा रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 को 5 से और 4 को 2 से। पहले 3 को 5 से करोगे, उसके बाद ही 4 को 2 से करोगे। तो 3 इंटू 5, 4 इंटू 2, ये ब्रैकेट में लिखो। तो ये हो गया 15 माइनस 8, आंसर आ गया 7। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 7। ऐसा ही आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा -1, 2, 7, 4। ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि क्रेमर्स रूल में इसी मेथड से आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों ने एक्स वाई ग्राफिकली फाइंड किया, साइमल्टेनियसली फाइंड किया, अब क्रेमर्स रूल के हिसाब से भी फाइंड करेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से वही रूल, 2 ब्रैकेट बनाओ, दोनों के बीच में माइनस लगाओ। ये कॉमन रूल है सब में। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले -1 इंटू 4, फिर उसके बाद 7 इंटू 2। तो ये आ गया -4 माइनस 14, ये आंसर आ गया -18। अगर क्या होता, अगर आप 7 इंटू 2 को पहले लिख देते तो 14 माइनस 4 आता तो आपको +18 मिल जाता, जो कि रॉन्ग होता। तो याद रखो, पहले इस साइड वाला करोगे फिर इस साइड वाला करोगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद रफ करके आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा। 5 माइनस 7, 3 और 0। रूल वही कहता है, 2 ब्रैकेट बनाओ, दोनों के बीच में माइनस लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 5 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 3। तो 0 माइनस -21, तो 0 प्लस 21, तो आंसर आ गया 21। तो वैल्यू ऑफ डी इज 21, वैल्यू ऑफ डी इज -18, वैल्यू ऑफ डी इज 7। एक और क्वेश्चन है अपॉन के फॉर्म में। आपको हर तरीके की प्रैक्टिस दी जा रही है। हो सकता है आपको रूट के भी फॉर्म में आ जाए, रूट वाला भी देख लो। जैसे यहाँ पे दिया है √3, √2, 1, 3। आपको बोला वैल्यू ऑफ डी फाइंड करो, तो 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, तो 3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, और 1 को रूट से करेंगे तो √2 ही रहेगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा 3√3 माइनस √2। ठीक है। क्या होता अगर मैं √3 की जगह √3 लगा देता? तो √3 आंसर 3 आ जाता और -√2 आ जाता। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को हर एक तरीके का प्रैक्टिस करना है। और इस प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट पेपर बनाऊंगा, जो कि अगली एक्सरसाइज जो आएगी, मतलब अगला पार्ट जो आएगा वीडियो के, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप इसमें महारत हासिल कर लो। चलिए, ये करते हैं अपॉन फॉर्म वाला। कैसे करते हैं? 7/3 है, 3/2 है, 5/3 है एंड 1/2 है। चलिए, अब 2 ब्रैकेट और बीच में माइनस तो कॉमन चीज है, ठीक है, ये तो करना ही है। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ और रफ करके आपको सेपरेटली बताता हूँ। चलिएगा, इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो इसमें भी हम लोगों को 2 ब्रैकेट बीच में माइनस लगाना है। पहले 7/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद 5/3 को 3/2 के साथ। ठीक है। इसमें उल्टा सीधा लिख सकते हो, 3/2 इंटू 5/3, और इसमें 7/3 इंटू 1/2 की जगह 1/2 इंटू 7/3 लिख सकते हो। बट इसको एकदम इंटरचेंज मत कर देना। तो ये हो जाएगा 7/6, ये हो जाएगा 15/6। नीचे एलसीएम सेम है, 6, तो हो गया -8/6, आंसर आ गया -4/3। इस तरीके से डिटर्मिनेंट के हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। डी की वैल्यू आपको ऐसे ही फाइंड करनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को फाइंड करना है। अब हम लोग क्रेमर्स रूल सीख लेते हैं और उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, तो गाइस, क्रेमर्स रूल कैसे यूज करते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप्स है, कितने फॉर्मूले, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रेमर्स रूल का, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है। पहला स्टेप है कंपेयरिंग करने का, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है। इसको आपको आगे लिखना है, बट मैंने यहीं पे लिखा है बिकॉज आगे मुझे एक सम भी कराना है क्रेमर्स रूल पर बेस। तो इसको हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। 1x b1y इज इक्वल टू c1 मतलब क्या? पहले इक्वेशन से। 2 मतलब दूसरे इक्वेशन से हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे a1 कितना होगा, b1 कितना होगा, c1 कितना होगा, a2 कितना होगा, b2 कितना होगा और c2 कितना होगा। ठीक है।
और कंपेयरिंग क्यों करेंगे, ताकि हम लोग पहचान सके कि क्या क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो y माइनस एक्स होते हैं, बट उनको माइनस एक्स प्लस वाई रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये कंपेयरिंग करेंगे, फिर कंपेयरिंग करके ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे डी का फॉर्मूला है A1 B1 A2 B2, ठीक है। और फिर आप फाइंड करोगे dx, क्यों फाइंड करेंगे अभी बता दो। dx का फॉर्मूला है C1 B1 C2 B2। अब dy का फॉर्मूला है A1 C1 A2 C2, ठीक है। फॉर्मूला देख के चक्कर आ रहा है, बट मैं अभी आप लोगों को एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, कोडवर्ड, जिसे आप लोग याद रख सकते हो। तो उसके बाद x कैसे फाइंड करोगे, x फाइंड करोगे dx अपॉन डी से, और y फाइंड करोगे dy अपॉन डी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को x y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कोडवर्ड क्या है, कई सारे कोडवर्ड है। सबसे पहला एकदम सिंपल कोडवर्ड है ABCBAC, याद रख लो ABCBAC। उसके बाद अलग अलग करो, AB D में था, CB DX में था, AC DY में था। दूसरा कोड है अब छोटा भीम की AC, अब मतलब AB, छोटा भीम मतलब CB, AC मतलब AC, ठीक है। तो ये दूसरा कोड हो गया। तीसरा कोड ABC बैंक में AC, ऐसा याद रख लो, मतलब ABC 3 दोस्त है, बैंक में AC चालू है, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो। मुझे लगता है सबसे अच्छा कोड पहला वाला ही है, ABCBAC, खत्म सीधा ABCBAC। जब मुझे कोड नहीं मालूम थे तो मैंने ऐसे ही रट्टा मारा था ABCBAC, ठीक है। और उसके बाद XY फाइंड करना है, मालूम है आप लोगों को, X के लिए कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सर ये तो लीनियरली हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि लीनियर इक्वेशन की सॉरी, चलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साइमल्टेनियस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा 1.1 में किया था। हाँ आप कर सकते हो, बट क्रेमर्स रूल यहाँ पे यूज करने बोले तो आपको क्रेमर्स रूल ही यूज करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है A1x प्लस B1y, कंपेयरिंग करना है, ठीक है। तो कंपेयरिंग करो A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, फिर A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, और यहाँ डॉट 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 करके लिखोगे कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयरिंग करोगे और फिर पहला स्टेप हो गया आपका। अब दूसरे में A1 B1 फाइंड करो। A1 है 3, B1 है 4, नहीं -4 है, C1 है 10, उसके बाद A2 है 4, B2 है 3 और C2 है 5, ठीक है। इस तरीके से ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप dx dy फाइंड करो। d का फॉर्मूला है A1 A2 B1 B2, इस तरीके से इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब a कितना है 3, A2 कितना है 4, B1 कितना है -4, B2 है 3। तो आप इसको 2 ब्रैकेट बीच में माइनस कॉमन मेथड है, 3 इंटू 3 करोगे, यहाँ -4 इंटू 4 करोगे तो 3 3 या 9 प्लस 16 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 25, आपको d मिल गया 25, ठीक है। d भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब dx फाइंड करते हैं। तो dx का फॉर्मूला है C1 B1 छोटा भीम C2 B2, ठीक है। तो CB आप लोगों का हो गया 10 और 5, B1 हो गया -4 और 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, सो 10 इंटू 3 -4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 50 dx। आप भी मेरे साथ करते चलो नोटबुक निकाल के, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब dy फाइंड करो। तो dy का फॉर्मूला है A1 C1 A2 C2, तो यहाँ पे A1 हो गया आपका 3 4, C1 C2 हो गया 10 और 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, तो 3 इंटू 5 10 इंटू 4, 3 5 या 15 -40, आंसर आ गया -25, दैट इज dy मिल गया -25, dx सब कुछ है। अब तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो। अब चौथा स्टेप हम लोगों को यहाँ पे, चौथा स्टेप है ये हम लोगों का, ठीक है। x फाइंड करना है। तो x के लिए फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन डी। dx कितना मिला हम लोगों को 50, d है 25, तो 25 2 जा, तो x की वैल्यू मिल गई 2, दिख रहा है ना। चलिए y फाइंड करते हैं, dy अपॉन डी। dy हम लोगों का -25 और y है 20, d है 25, तो कट के -1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -1। Therefore the solution of the simultaneous equation is xy is equal to 2 और -1, ठीक है। आपको क्रॉस चेक करना है तो इक्वेशन में रख सकते हो, या फिर लीनियर तरीके से भी सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर ला सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग चेक करते हैं 3 2 या 6 -4, 6 + 4 10, इस तरीके से हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको पूरे क्रेमर्स रूल के क्वेश्चन करते हैं। मैं आज यहीं पे रुक रहा हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे।
और आपको प्रैक्टिस पेपर भी उसी में दूंगा। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको वो वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख लीजिए अपनी बुक में और याद कर लीजिए सारे स्टेप्स को, तो आप लोग हर एक कोई भी क्वेश्चन आए सबको सॉल्व कर पाओगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।